शादी का ये दिन अपना खास कहलाता है, साथ बीते हर पल की याद ये दिलाता है। अपने घर की किलकारी तेरी परछाई है, तेरे मेरे प्यार की ये वही निशानी है। हर खुशी वहाँ है, साथ तू जहाँ है, अपनी कहानी का यही। हेलो दोस्तों, तो आज का व्लॉग आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि आप लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे इस वीडियो का। और यहाँ पर सबसे पहले तो भाई सफाई आती है, तो आज हम सुबह से ही लग गए हैं। अभी धूप आंगन में नहीं है, तो सारे काम बाहर के निपटा कर हमने कहा लीप देते हैं आंगन को पहले, फिर घर बाद में लीपेंगे, क्योंकि लीपते-लीपते तो शाम हो ही जाएगी। और आज दिवाली और होली वाली सफाई हो रही है हमारे घर में। सुबह से ही कोना-कोना साफ कर रहे हैं। ये जो घर बना है छोटा वाला, उसको अच्छे से साफ करके पुताई की है। लेकिन यहाँ पर वीडियो पूरा नहीं बन पाया है। यहाँ पर पशुओं का दाना तैयार करना था, जैसे खली ये कूट देते हैं और फिर दलिया वगैरह सब एक ही में मिला के रख देते हैं। तो वहाँ पर वो कर रहे थे, रौनक के पापा यहाँ पर पेंट कर रहे थे, क्योंकि किचन अंदर से तो पुताई हो गई थी, बाहर रह गई थी, तो वही ये बचा हुआ काम कर रहे थे। और यहाँ पर लिपाई हो गई है। सारा दिन लग गया था, लेकिन वीडियो कट कर के हमने बनाया है, क्योंकि फिर बहुत बड़ा वीडियो हो रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा सफाई, वे जीने को ऊपर से धुला है पूरा, सब इसी में सारा टाइम लग गया है। और आप लोग रौनक के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, आप लोग काफ़ी कमेंट कर रहे हैं, लेकिन उधर हम शादी में बिज़ी हो गए थे और वहीं पर रिज़ल्ट आया था, तो रौनक अच्छे नंबरों से पास हो गई हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। और क्या है कि तो समझ लीजिए डबल सेलिब्रेशन है आज। आज नहीं, कल, 1 दिन पहले का वीडियो है ये। तो यहाँ पर पूरे घर की लिपाई हो गई है, देखिए। अभी बेड को सही करना है, क्योंकि सारे कपड़े बेड पर ही रखे हुए हैं। ये कमरा भी साफ कर दिया और है। उसके बाद अभी नहाया है, बाल धुले हैं और अब बनी है तहरी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। फिर कुछ नहीं, फिर कनक रौनक ने मिलकर तहरी बना ली है। हम भी बहुत थके थे। फिर सो गए थे और उसके बाद सुबह मिल रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत, 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 बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और शाम का टाइम है और अभी-अभी नहा के आए हैं, क्योंकि इतनी गर्मी है कि पूछो ना। और हम तैयार हो रहे हैं, क्योंकि आज है खास दिन। तो खास दिन क्या है? आज है 30 अप्रैल। बस आप लोग समझ गए होंगे। और ये इयररिंग आपको दिखाना चाहते थे, क्योंकि ये इयररिंग जो है बहुत पुराने हैं। ये हैं तो आर्टिफिशियल ही, लेकिन देखिए हमने कितना सुरक्षित इनको रखा है। ये करीब 11 साल पुरानी इयररिंग है हमारी। इसको बहुत ही सुरक्षित रखते थे। आज हमने देखा तो हमने कहा चलो इसको पहनते हैं, क्योंकि पुरानी चीज़ें भी कभी कभी अच्छी लगती हैं। देखिए वैसे ही रखी है जैसे लगता है अभी मार्केट से लाए हैं। तार बिजली से पतले हमारे पिया। तो दोस्तों, आज है हमारी शादी की सालगिरह। तो यहाँ पर अब चलते हैं रसोई में, क्योंकि अभी हम आए हैं वीडियो अपलोड करके और उसके बाद अब काम शुरू होगा हमारा रसोई में। तो पहले तो सबसे पहले स्पेशल केक बनेगा। दोस्तों, काम शुरू करने से पहले पानी पीते हैं, उसके बाद तैयारी शुरू करते हैं। कोई स्पेशल नहीं है, किसी को नहीं बुलाया, घर ही में बस करेंगे, लेकिन खाना पीना तो वैसे भी बनेगा। कुछ अच्छा सा बना लेते हैं। चलिए पानी पी लेते हैं पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले लिया है रिफाइंड तेल। ये है 1/3 कप। और जितना तेल लिया उतना ही दही लिया है। ये फ्रेश हमारे घर का दही है। और अब दही और तेल को अच्छे से फेंट लेंगे। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा केक बनने जा रहा है। और उसके बाद फिर 1 भर के कप हमने लिया है मैदा और उससे हाफ कप लिया है हमने पिसी हुई चीनी। और उसके बाद 1/4 कप लिया है कोको पाउडर, क्योंकि चॉकलेटी केक बनेगा इसलिए। और उसके बाद फिर लिया है 1 चुटकी सफ़ेद नमक। और उसके बाद 1 चम्मच लिया है बेकिंग पाउडर और हाफ चम्मच लिया है बेकिंग सोडा। और उसके बाद हाफ कप मिल्क चाहिए,
जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए, ना तो गरम ना तो ठंडा। और एक छन्नी में सारा कुछ डाल लिया था, इसको छान लेंगे क्योंकि कहीं पर गुठलियाँ कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए अब इसको छान कर ये हाफ कप हमने दूध डाल दिया है। और उसके बाद मुझे बड़ा केक बनाना था, तो हमने डबल कर दिया है, जितना सामान हमने बताया ना वो 2 गुना कर दिया है। और दूध भी फिर हमने हाफ कप यानी कि 1 कप डाल दिया है, उसी हिसाब से आप बना सकते हैं। और फिर हाफ कप दूध फिर से रख लिया हमने, क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा-थोड़ा डालते रहेंगे। और हमने डबल इसलिए कर लिया है क्योंकि केक टीन हमारी बड़ी है, फिर उस उतने में थोड़ा-सा बनता पतला-पतला सा तो अच्छा भी नहीं लगता और पसंद भी आने वाला है बच्चों को। तो देखिए कितनी शाइनिंग आ गई है मिलाते-मिलाते ही, और थोड़ा-थोड़ा करके दूध सारा पड़ गया है इसमें, हाफ कप जो लिया था। और ये देखिए, अभी हमें थोड़ा-सा थिक लग रहा था तो और भी डाला है हमने, और हमें हल्के-हल्के हाथों से मिलाते जाना है इसको अच्छे से। ये देखिए। और दोस्तों, एक बार अगर नहीं बनाया है ये केक, अभी आगे आपको पता चलेगा कैसे क्या केक बना है। अब तक का सबसे बेस्ट केक ये बनकर तैयार हुआ था। बाहर तो मिलते हैं, अच्छे-अच्छे डिज़ाइनों में मिलते हैं, लेकिन सेहत के लिए हमारी घर की बनी हुई चीज़ें ही अच्छी होती हैं। ख़ासकर इतने समय तो बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं है, मौसम भी बहुत ख़राब चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, रौनक के पापा को केक बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हम भी नहीं खाते, उनको तो बिल्कुल भी नहीं तो पसंद देखते है। हैं उनको केक पसंद आएगा कि नहीं। तो थोड़ा-थोड़ा करके हाफ कप जो दूध बाद में लिया था, वो सारा कुछ हमने डाल दिया है। उसके बाद एक कढ़ाई में नमक रख दिया है और बंद कर दिया है। फिर जिस टीन में हमको बनाना है केक, उसमें थोड़ा-सा ऑयल लगाकर बटर पेपर डाल देंगे, अगर नहीं है तो थोड़ा-सा मैदा डालकर हटा दीजिए। और बस इसमें भी हमने ऑयल लगा दिया है, और ये बैटर जो बनाया है इसी में डाल देंगे। इसको ज़रा भी देर रखना नहीं है, तुरंत बनाकर तुरंत डाल देना है। और बस ये देखिए कितना खाली है केक टिन, अभी आपको आगे पता चलेगा कितना बड़ा केक बनकर तैयार हुआ था। और उसके बाद 2 मिनट में कढ़ाई हमारी खूब अच्छे से गर्म हो गई थी, थोड़ा इसको झटक देंगे ताकि बराबर हो जाए। और फिर ये देखिए कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गई थी क्योंकि हमने नमक डाल दिया था। और फिर रख दिया है ये अपना केक बनने के लिए, और गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे। कपड़े भी धुले थे हमने, कल जो लिपाई-पुताई की थी ना, तो कपड़े भी धुलते जा रहे थे, और भी अभी धुलने हैं, शादी बारातों के बिस्तर वगैरह। तो कल जितने धुल पाए थे उतने धुले थे। कल बहुत मेहनत हुई थी, बहुत काम हुआ था, लेकिन वीडियो नहीं बन पाया था। तो कनक उतार रही है कपड़े, और कनक की इतने समय तबीयत ठीक नहीं है, उसकी दवा चल रही है। मतलब डॉक्टर ने कमज़ोरी भी बताई है और पुराना बुखार भी बताया है, टाइफाइड, तो वो निकला है। इस वज़ह से उसका इलाज चल रहा है, पता नहीं चलेगा देखने से। उसके बाद छोले हमने भिगो दिए थे दोपहर में, तो ये देखिए अच्छे से फूल गए हैं। तो छोले रख देते हैं उबलने के लिए, क्योंकि इनको छोले बहुत पसंद है। मतलब पनीर की सब्ज़ी उतनी ज़्यादा नहीं पसंद है, जितने इनको छोले पसंद हैं। तो चलिए, सारी यादों को ताज़ा करते हुए और बनाते हैं खाना, क्योंकि एक-एक जो है सीन हमारे सामने आ रही थी, सब कैसे क्या हुआ था, कैसे क्या हो रहा था, इतने समय ये हो रहा था, वो हो रहा था। और ले दे के समय अच्छा ही गुज़रा है। आगे ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसे ही साथ बनाए रखें, सुख-दुख में दोनों साथ रहें, और क्या चाहिए। बस धन-दौलत तो आता-जाता रहता है, बस प्रेम बना रहे आपस में, सम्मान बना रहे, बस यही बहुत है। तो देखिए केक हमारा फूलना शुरू हो गया था। मतलब 5-6 मिनट 10 इधर-उधर हो सकते हैं, जैसा बर्तन हो। दोस्तों, आँच को हमने स्लो किया है ताकि केक जले नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन परफेक्ट केक बनकर तैयार हो जाता है, इसलिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा। और आज ज़रूरत है तो लाइट नहीं आ रही है, लेकिन रात में आई है, दिन में आई है, तो बैटरी हमारी काम कर रही है। और छोले बनाने की तैयारी हो गई है। लाइट नहीं आई है तो फिर चॉपर से हमने टमाटर, प्याज़ सब चॉप कर लिया है, लहसुन वगैरह। तो वही सिंपल से छोले बन जाएँगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन कुछ हो तो कहते हैं कुछ बनाना ज़रूर चाहिए। तो ये देखिए करीब 35 से 36 मिनट हो गए हैं। और इतने समय मम्मी के यहाँ से फ़ोन भी आ रहा था, तो बातें भी होती जा रही थी, और छोले भी हमारे बनते जा रहे थे। तो लहसुन डाल दिया है, लहसुन पकाने के बाद प्याज़ को पका लेंगे। और ये देखिए अभी केक बराबर पक रहा है। अच्छा, बीच में आँच बढ़ा दें जल्दी तो पक जाएगा, लेकिन नीचे जलने का डर रहता है। लेकिन बिल्कुल भी नहीं जलेगा अगर स्लो आँच पे पकेगा केक, और केक बड़ा भी है इसलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। इसलिए कोई भी चीज़ बनाओ धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तभी चीज़ अच्छी बनती है। जल्दबाज़ी करोगे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं बन पाएगी, बिगड़ जाएगी।
करीब 40 मिनट बाद केक को हमने उतार दिया है और दूसरे पर चढ़ा दिए हैं छोले और एक तरफ खीर बनेगी और दूसरी तरफ कढ़ाई में दूध रख दिया है। जब दूध उबल जाएगा तो चावल डाल देंगे, तो खीर भी बना लेंगे क्योंकि कुछ मीठा तो ज़रूरी होता है, ऐसा कुछ होता है घर में। तो सिंपल से छोले बनाए, ज़्यादा तेल मसाले नहीं डालेंगे क्योंकि गर्मी तो भाई बहुत हो रही है और लाइट भी नहीं आ रही है। मुझे तो यही चिंता सता रही थी और केक खोल कर रख दिया है हमने, थोड़ा ठंडा होने पर तभी निकलेगा। तो कम से कम 5 से 6 मिनट तक खुला रखा रहा था और बाद में फिर निकाल कर अभी दिखाते हैं आपको। पहले खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं। जूड़ा देखिए कितने ऊँचे पे लगाया है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। तो खीर भी इनको पसंद है, इन्हें पूरा खाना है, रौनक के पापा की पसंद का बना था। और अब दिखाते हैं आपको केक कितने अच्छे से पका है और बहुत ही अच्छे से फूला है, देखिए आप लोग खुद ही देख लीजिए। और ये देखिए केक कितने अच्छे से पका है, बनकर हो गया है तैयार। बिल्कुल भी नहीं जला है क्योंकि हम पूरा केक स्लो आँच पर ही पका है। ये देखिए बहुत ही सफाई से बना है, बहुत अच्छे से पका है और फूला भी बहुत ज़्यादा है। आप लोगों ने शुरू में देखा था टीन कितनी खाली थी और पूरी भर गई थी ऊपर तक। ये देखिए। इसमें कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं, कितने अच्छे से केक बना है, बाहर वालों से कई गुना अच्छा है। भले ही वो अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं सब कुछ, लेकिन इसमें मैदा तो पड़ा ज़रूर है, लेकिन सब घर की चीज़ें पड़ी हैं और सब कुछ हम अपने अपने हाथों से बनाया है। पूरी तैयारी हो रही थी खट्टी-मीठी यादों के साथ में, कभी नोक-झोंक, कभी दुख-सुख, कभी खुशियाँ, कभी डाँट, कभी फटकार के साथ अच्छे से कटी है। जो समय बीता है बहुत अच्छा बीता है और आगे भी अच्छा ही बीतेगा। और फिर 1 तिहाई कप लिया है कोको पाउडर यानी कि 30 और ग्राम 1 टेबल स्पून लिया है अरारोट पाउडर और उसके बाद शुगर लेंगे हाफ कप यानी कि 100 ग्राम करीब और फिर सबको छान दिया है। उधर खीर में चावल डाल दिए तो पक गए थे, तो इधर चीनी डाल देंगे और बस थोड़ी देर में खीर बनने वाली है। और 1 कप दूध लिया है और दूध डालकर इस मिश्रण को मिलाते जाएँगे और दूध डालते जाएँगे। पूरा दूध धीरे-धीरे डाल देना है हमको और बराबर इसको मिलाते जाएँगे। फिर रख देंगे गैस पर, इसको पकाना है और इसको बराबर चलाते जाएँगे और गैस को स्लो रखा है। सब जगह हाथ चल रहे थे, बीच में बार-बार बाहर भी जा रहे थे क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी। जैसे ही पकाते जाएँगे सारी चीज़ें मेल्ट होती जाएँगी और थोड़ा-सा ये बैटर थिक होता जाएगा और ये देखिए आखिर में हमने डाल दिया है 1 चम्मच बटर, ये घर का मक्खन है हमारा। अगर घर का नहीं है तो बाहर का डाल दीजिए। हमने कहा जो चीज़ें घर में है तो घर ही की ठीक है, फिर डाल दिया और डालने के बाद जैसे ही पकना शुरू हो जाएगा, कलर इसका चेंज हो जाएगा, शाइनिंग आना शुरू हो जाएगा। ये देखें और खूब अच्छे से पका लिया है। ये देखिए इस तरह इतना रखा है क्योंकि अभी रखने से थोड़ा-सा ठीक होगा और बस इसको ठंडा कर लेना है। बीच-बीच में चलाते रहेंगे ताकि जो मलाई जैसी पड़ जाती है ना, वो ना पड़े और खीर में थोड़े पिस्ता डाल दिए हैं बस और कुछ नहीं डाला है बस। कितना अच्छा हमारा केक बनकर तैयार हो गया है, लेकिन अभी इसमें कुछ बाकी है। जाली ज़्यादा ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो चॉकलेट गनाश बनाया है और इसको इसी में डालते जाएँगे केक के ऊपर से। आप जैसे चाहें वैसे डेकोरेट कर सकते हैं, क्रीम से भी डेकोरेट कर सकते हैं और हमारे औज़ार हैं ये र रसोई के, उसी से थाली से घुमाते जा रहे थे। एक प्लेट थाली है, उसके ऊपर प्लेट है, उसके ऊपर केक रखा हुआ है। तो इसको डालते जा रहे थे और इसे घुमाते जा रहे थे। ये देखिए ऐसा अगर आपके पास चम्मच है या चाकू ले लीजिए, इससे बहुत अच्छे से बन रहा था। और अगर आपको कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं और ऐसे घुमाते जाइए। ये देखिए हमने फिर से डाल दिया है और चाकू से देख रहे थे कैसे, क्योंकि देखिए हमारा डेली का काम तो होता नहीं है, बेकरी वाले तो भाई उनके पास सारी सामानें होती हैं, डेली का काम होता है। लेकिन जैसे कभी-कभी बनाते हैं उस हिसाब से देखिएगा, आप लोग बताइएगा कैसा केक बना है। खाने में तो बहुत टेस्टी बना है और ऊपर से डेयरी मिल्क चॉकलेट हमने अपने हिसाब से रख दिया है 2 और ये कलरफुल जेम्स लगा दिए हैं थोड़ा-सा। बच्चे भी बताते जा रहे थे, मम्मी ऐसे बनाओ, ऐसे अच्छा लगेगा, वैसे अच्छा लगेगा। हमने कहा चलो, लगा देते हैं और ये बनकर तैयार हो गया है केक। देखिए जैसे हमारी समझ में आया वैसे हमने डेकोरेट किया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं, बाकी की तैयारी करते हैं। तो खाना तो बन ही गया है, छोले, खीर और थोड़े से चावल भी बना बना लिए थे, पुलाव वाले रखे थे और थोड़ा-सा आटा लगाने को रौनक से कह दिया है, बस 4 से 5 रोटी के लिए, तो बस और सारी तैयारी हो गई है। और यहाँ पर पहनी है हमने लाल-लाल साड़ी,
ब्लैक कलर कलर का ब्लाउज। ये साड़ी आप लोगों ने नहीं देखी है, ये साड़ी है हमारे पास करीब काफ़ी दिन पहले से, जनवरी-फरवरी में इनकी पसंद के लिया था, क्योंकि लेने गए थे कुछ तो इनको ये साड़ी बहुत पसंद आई थी और ये मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम इसको पहनते नहीं हैं। लेकिन हमने कहा आज पहन लेते हैं। और यहाँ पर चूड़ी पहनना रह गया था, बाकी तैयारी पूरी हो गई है और इनसे भी कह रहे हैं तुम भी तैयार हो जाओ, क्योंकि लाइट का कुछ तो भरोसा दोस्तों, नहीं है। ये दुल्हन तैयार हो गई है, दूल्हा भी तैयार हो रहा है। ये देखिए, बस अभी वो तैयार हो जाए, बस केक कट जाएगा, बस कुछ नहीं है, कोई तामझाम नहीं है, बस। केक तो है सिर्फ खाने का बहाना, असल में रस्म जो ये होती है सिंदूर दान की, यही सबसे बड़ी रस्म है। तो वही सिंदूर भर रहे हैं रौनक के पापा और उसके बाद फिर यहाँ पर निकालेंगे केक। और केक भाई देखिए, रौनक का जब रिजल्ट आया था तब भी हम कुछ नहीं कर पाए थे, ना तो मिठाई ना लड्डू बांट पाए थे, तो इसलिए फिर हमने बड़ा केक बनाया है, डबल सेलिब्रेशन हो जाएगा। और ये देखें, और उसके बाद लाइट नहीं आई है, सब इसीलिए जल्दी-जल्दी कर रहे थे कि हो सकता है बैटरी बैठ जाए तो लाइट सारा काम हमारा फेल हो जाएगा। जुगाड़ से रखा गया है यहाँ पर और बस काटते हैं केक। शादी का ये दिन अपना खास कहलाता है, साथ बीते हर पल की याद ये दिलाता है, अपने घर की किलका। तो दोस्तों, समय आ गया है केक काटने का और लाइट का कुछ भरोसा नहीं, कितने समय बैटरी बोल जाए, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। तो जल्दी से काट लेते हैं, फिर खाना बनाते हैं। दिल से दुआएं हैं तुझसे मेरा रिश्ता सनम, प्यार का है ये बंधन कितना अनोखा, साथ हमारा एक हुए हैं दिल और धड़कन, दो रूह। शादी का ये दिन अपना हैप्पी एनिवर्सरी, शादी का ये दिन अपना खास कहलाता है, साथ बीते हर पल की याद ये दिलाता है, अपने घर की किलकारी तेरी परछाई है, तेरे मेरे प्यार की। दोस्तों, ये सबसे पहले आप लोग खा लीजिए हमारी एनिवर्सरी का केक, जो आप लोगों की बदौलत हम लोग ये सब कर पा रहे हैं। तो ढेर सारी दुआएं दीजिएगा और केक खाइए। बताइए केक कैसा बना है, कैसा बना केक? बहुत अच्छा। इनको बाहर का केक नहीं पसंद, मुझे भी नहीं पसंद, हम लोग बिल्कुल भी नहीं खाते हैं बाहर का, तो इसलिए घर पर बन गया और घर की चीज़ अच्छी होती है। बच्चों को तो बहुत पसंद है चॉकलेटी केक, क्या कहना। चलो, अब यही दोनों खाएंगी, अम्मा भी नहीं खाएंगी ये बिल्कुल भी। अम्मा को खीर देंगे खाने के लिए। हैप्पी एनिवर्सरी, हे हे सुख दुख में तूने साथ दिया, हर पल ही तूने संवारा है, तेरे साथ चलूं मैं जीवन भर, रिश्ता इतना प्यारा है, एक है मन और एक है धड़कन, पल ये सारे और यहाँ पर कुछ पोज बच्चे ले रहे थे, कनक की जिद पर ये थोड़ा बहुत हुआ था। और फिर उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ी बात आज क्या हुई है, बहुत बड़ी बात हो गई है। रौनक के पापा को केक बहुत पसंद आया है, ये कभी केक नहीं खाते हैं और आज का केक इनको बहुत ज्यादा पसंद आया था।
तो हमने कहा कम से कम चलो केक तो पसंद आया, मुझे गर्मी लग रही थी और खड़े-खड़े परेशान भी हो गई थी। तो फिर थोड़ा लेट गई थी पंखे में, उसके बाद अम्मा को लिवा के लाए हैं, तो खाना-पीना भी खा लेंगी और केक तो वो खाएँगी नहीं, तो खीर दे देंगे उनके लिए, देखते हैं खाती हैं कि नहीं खाती हैं। फिर यहीं पे बिठा दिया है और चलिए खाना देते हैं। तो अभी पूड़ी नहीं बनी है, तो खीर दे दिया है। हमने कहा केक खीर खा लेंगी और बस आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि जो कुछ है हम बड़ों के आशीर्वाद से ही कर पाते हैं। थोड़ी नोक-झोंक, थोड़ा लड़ाई-झगड़ा, थोड़ा थोड़ा प्यार-मोहब्बत से परिवार चलता है। अगर नोक-झोंक नहीं होगी और क्या है कि लड़ाई-झगड़े नहीं होंगे तो ज़िंदगी का मज़ा नहीं मिलेगा। और ये देखिए रौनक के पापा ने ले लिया है केक, कह रहे थे केक मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी कि इनको केक आज पसंद आ गया है। और उसके बाद फिर यहाँ पर चलिए रसोई में चलते हैं, फटाफट पूड़ियाँ सेंकते हैं। जब तक अम्मा खीर खाएँगी तो हमने कहा चलो पूड़ियाँ निकाल देते हैं। केक खा रही थी, उनको भी केक अच्छा लगा था। सच में केक दोस्तों बहुत अच्छा बना था, क्योंकि हमारी अम्मा को भी पसंद आया था, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इनको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद आती हैं। तो सब केक खा रहे थे और हम चले गए थे रसोई में। हमने कहा जब तक ये केक या खीर खा रही हैं तब तक हम फटाफट पूड़ियाँ निकाल देते हैं। लेकिन अम्मा ने खाया नहीं था, कह रही थी खीर हो गया, केक हो गया, अब हम ये सब नहीं खाएँगे। तो फिर वापस कर दिया था। तो बस 5 से 6 पूड़ियाँ बनाई थी, थोड़ा आटा ही लगाया था, रौनक से कहा था, तो आटा भी बच गया था। हमने कहा क्या करें, बना के तमाम हो जाएँगे और रात में गर्मी में खाना चलता भी नहीं है ज़्यादा। तो दोस्तों अभी सब कुछ हो गया है, लेकिन अभी उपहार बाकी है मेरा, जो आज तक कभी रौनक के पापा ने, हाँ, एक साड़ी, अरे उन्हीं का दिया हुआ ज़िंदगी में सब कुछ है। लेकिन होता है ना कि किसी ख़ास मौके पर ये चीज़ मुझे दी गई, भले ही कुछ एक फूल भी हो, वो भी बहुत प्यारा लगता है। लेकिन रौनक के पापा ने मेरे लिए कुछ लिया है, लेकिन आज वीडियो बहुत बड़ा हो गया था। तो अगले व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा क्या मुझे मिला है इस बार एनिवर्सरी गिफ्ट, जो कि पहली बार ले रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगले व्लॉग में आपको सब दिखाएँगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है और आप लोग परेशान हो जाएँगे देखते-देखते इतना बड़ा। तो साड़ी आप लोगों को पसंद आई होगी, लेकिन आप, ये है लोकल मार्केट से, ऑनलाइन हमने नहीं लिया है, नहीं तो आपको लिंक ज़रूर दे देते, क्योंकि ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सिंपल सी है, कपड़ा भी अच्छा है, ब्लाउज भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पहनने में फटाक से बन जाती है। तो ये साड़ी आज पहली बार पहनी है और ये लग गई है थाली आप लोगों के लिए। आ जाइए हमारी शादी की सालगिरह का खाना खाने के लिए। शादी में तो बहुत आइटम बनते हैं, उतने तो हमने नहीं बनाए, लेकिन और ये गर्मी बहुत हो रही है, लाइट नहीं आ रही, लाइट चली गई थी शाम को ही। बैटरी में जितनी दम थी उसने दम दिखा रही है अभी, लेकिन पंखे नहीं चल पाएंगे, बाहर ही लेटना पड़ेगा यहीं पर। चलिए खाना खा लेते हैं और आप लोग भी मुँह मीठा कीजिए खीर का। भूख बहुत तेज से लगी है। छोला का बना, अरे मिक्सी नहीं रहा, इसे काट कूट के डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। सोचा था बाद में बात करूँगी, लेकिन फिर नहीं हो पाई थी। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा तो लगा ही है, तो लाइक कर दीजिए, भर-भर के देखते हैं आज कितने लाइक आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, खुश रहिए।